आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर यानी गति यानी मोशन पढ़ने वाले। इसमें आज की टॉपिक में हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में पूरा डीप पढ़ेंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी की विशेषताएं, विस्थापन की विशेषताएं और इनके बीच अंतर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। सबसे हम लोग जानते हैं कि दूरी यानी डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जितनी रास्ता चलता है उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। आप सुबह से शाम चाहे 1 घंटा में 2 घंटा में कैसे हूँ चलिए किधर भी जाइए, उसका भाई रास्ते पर ना चल रहे होंगे। पथ मतलब रास्ता होता है, तो उस पथ की जो लंबाई होगा, उस रास्ता की जो लंबाई होगा, उसी को दूरी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई स्थान है, यहाँ बी स्थान है, यहाँ सी स्थान है, ठीक है, और इस तरह से आप चलते हुए आ रहे हैं तो ए से बी तक जाने में रास्ता की जो लंबाई होगा वही दूरी होगा। अब मान लीजिए इस तरह से कोई सी तक पहुंचने के लिए इस तरह से रास्ता है, तो बी से सी तक आने में जो आप रास्ता तय किए हैं, जो आप रास्ता चूज किए हैं जो वाला, उसकी लंबाई निकाल दीजिए, वही हो जाएगा क्या, दूरी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं, पहले दूरी और विस्थापन का मतलब पूरा समझा लेते हैं। अब विस्थापन क्या होती है, देखिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम जो दूरी होगा ना, उसी को विस्थापन कहा जाता है। दो बिंदु या दो जगह के बीच में दूरी तो भाई कई तरीका से हो सकता है। जैसे ए और बी के बीच के मान लीजिए आने का इस तरह से रास्ता है, एक ये है, 3 गो रास्ता है ए से बी तक चलने के लिए। अब फर्स्ट रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है। अब दोनों के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी कौन होगा, तो सबसे न्यूनतम दूरी 2 होगा, 2 वाला रास्ता, तो ई जो होगा से इसका विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन आपको समझ में आ गया, यानी 2 बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है। अब इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि दूरी के लिए कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन विस्थापन के लिए फिक्स डायरेक्शन होता है। इसी प्रकार से दूसरे भाषा में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच निश्चित डायरेक्शन में जो तय की गई दूरी होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों की विशेषताएं और साथ साथ अंतर हम लोग समझते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूरी और विस्थापन में अंतर समझते हैं और साथ ही साथ उसकी विशेषताएं समझते चलेंगे। तो एक तरफ दूरी के बारे में और एक तरफ विस्थापन के बारे में। देखिए, दूरी में सबसे पहला विशेषता यह होगा कि पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की कुल लंबाई जो होगा उसी को ना हम लोग दूरी कहेंगे। तो पहला तो डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए बबुआ, इसमें डायरेक्शन तो फिक्स नहीं होता है। जब डायरेक्शन फिक्स ना हो तो उसी को हम लोग अदिश राशि कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि दूरी अदिश राशि है। क्लियर है। अब दूसरी बात, अरे इसका मात्रा के क्या होगा, तो मात्रा के मीटर होगा। मीटर में दूर मीटर हो गया, सेंटीमीटर या किलोमीटर। क्लियर है ना। अब देखिए इसकी बीमा के बारे में क्या लिख सकते हैं कि इसकी बीमा क्या होता है, तो बीमा बगुआ दूरी के एल होता है। आपको मात्रा का बीमा वाला बात में भी बताए थे। अब एक चीज ना कई बार पूछा है कि दूरी को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो दूरी मापने के लिए ना बाइक हो चाहे 4 चक्का हो, कोई भी गाड़ी हो ना, एक दूरी मापने के लिए एक लगा होता है यंत्र जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर के द्वारा ही हम लोग को दूरी बताता है कि आप इतना दूरी तय कर लिए हैं। क्लियर है। अब देखिए दूरी नहीं यार, दूरी को आप बीजगणितीय विधि से जोड़ सकते हैं। अब ये क्या होता है, बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है भैया, देखिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, एक स्थान सी है। मान लीजिए कि ए से बी तक चला 3 किलोमीटर, ठीक है, और बी से सी तक मान लीजिए चला 4 किलोमीटर। तब ए से सी तक कितना दूरी तय किया, तो 3 + 4 जो हो गया से 7 किलोमीटर। तो वही कहता है कि दूरी बीजगणित यानी गणित का जो विधि होता है उस विधि से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब यह बतिया विस्थापन बताएंगे तो ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ रहा है। देखिए यार, दूरी ना अगर अदिश राशि है तो दूरी या तो 0 होगा ना तो धनात्मक होगा, कभी भी माइनस में नहीं होगा। माइनस में वही होता है जो सदिश राशि होता है। अब विस्थापन में जब बताएंगे तो बात समझाएंगे। तो 0, अब भैया एक लड़का पूछा था कि 0 कैसे हो सकता है। अरे भैया 0 का मतलब तो आप दूरी तय नहीं करें, यानी रुकल है। आप अभी भी रुकल है, 1 घंटा के बाद भी आप यहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दूरी तय नहीं किया है। दूरी और विस्थापन में जब अंतर लिखे ना तो इस बात को ध्यान रखना है कि देखो यार, जैसे मान लीजिए कि ए है जगह और ये है बी,
इससे ए से बी जाने का दो रास्ता, तो दूरी तो निश्चित तौर पे ये विस्थापन हो जाएगा और ये हो जाएगा दूरी मेरा। अब विस्थापन जो होगा दूरी से हमेशा कम होगा क्योंकि विस्थापन शॉर्ट रास्ता होगा, लेकिन ए और बी के बीच में एक एक रास्ता है, एक एक रास्ता ये है, यही है, तो दूरी भी इतना ही होगा, विस्थापन भी इतना ही होगा। यानी दो कंडीशन बन सकता है, एक कंडीशन में दूरी बड़ा होगा और एक कंडीशन में दूरी समान होगा। यानी कह सकते हैं कि दूरी विस्थापन से क्या, दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा, छोटा कभी हो ही नहीं सकता है, बड़ा या बराबर होगा। इतना बात समझ। अरे यार बात, दूरी बड़ा होगा विस्थापन से ना, तो एक और रास्ता है तो फिर बराबर होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग समझ लेते हैं विस्थापन की तरफ, और विस्थापन की विशेषता समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो दो बिंदुओं के बीच जो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दूसरा, इसमें दूसरा था कि यह अदिश राशि होता है, तो भाई भाई सदिश राशि होता है, विस्थापन सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है। क्लियर है। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक वही होता है जो मात्रक दूरी का होता है। तो मीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर या किलोमीटर, ठीक है ना। हालांकि मीटर आप ध्यान रखिएगा, मीटर ज्यादा पूछता है। बीमा क्या होगा, तो भैया बीमा भी उसका वही होगा क्योंकि मीटर का मतलब लेंथ है, इसकी बीमा भी एल होता है। मात्रक और बीमा का डीप हम वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें पता है कि इसकी दूरी मापने के लिए ओडोमीटर लगाया जाता है, तो भैया इसको मापने के लिए भी तो वही रहेगा यार, बस शॉर्ट ना है यार, यहो तो दूरी है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस एक फिक्स डायरेक्शन में है, तो इसको भी मापने के लिए ओडोमीटर का ही यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाता है, ओडोमीटर। नेक्स्ट इसमें क्या था कि दूरी को बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है, इसको भाई बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ा जा सकता है। कैसे, अब देखिए हम तीन गो जगह ले लेते, ए बी सी। मान लीजिए कि इसके बीच के विस्थापन है 4 किलोमीटर, ठीक है, इसके बीच के विस्थापन है 2 किलोमीटर, तो ए से सी के बीच कितना विस्थापन हो जाएगा, आप कहेंगे 2 और 4 6 किलोमीटर, नहीं गलत है, ए से सी के बीच में विस्थापन इतना हो जाएगा, तो ई बबुआ काम जाएगा, 4-6 किलोमीटर नहीं आएगा। तो वही तो हम बता रहे हैं कि दूरी को आप गणित के विधि से जोड़ सकते हैं लेकिन विस्थापन को आप नहीं जोड़ सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि दूरी जो होता है सिर्फ जीरो होता है ना, तो पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है और प्लस भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब देखिए, लेकिन जीरो नेगेटिव वाला बात नहीं समझ आता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक यहाँ ए से चला और घर घूरते घूरते हुए फिर शाम में यहीं आ गया, तो सुबह से शाम तक उसका विस्थापन जीरो हो गया क्योंकि भैया जहां से गया वहीं से आ गया, तो शॉर्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जहां गया वहीं पर है, तो शॉर्ट डिस्टेंस जीरो हो गया, तो उसका विस्थापन जीरो होगा। ये तो समझ में आ गया। अब प्लस और माइनस समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमको पूरब साइड में जाना है, तो हम पूरब साइड में इस तरह से आ रहे हैं, तो ई हो गया पॉजिटिव, लेकिन आप ही की ओर हम लोग इस तरह डायरेक्शन से आवेंगे तो उल्टी डायरेक्शन से हम आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में हो जाएगा ये निगेटिव। पहली बात पॉजिटिव और निगेटिव आपको समझ में आ गया, तो ध्यान रखना है बड़ी, लेकिन इसमें कंफ्यूज आता है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर में है कि दूरी विस्थापन से बड़ा है। अरे भैया, तो विस्थापन दूरी से या तो बराबर होगा ना तो छोटा होगा। विस्थापन शॉर्ट डिस्टेंस से बराबर हो सकता है क्योंकि एक एक रास्ता रहेगा तो बराबर हो जाएगा, लेकिन छोटा हमेशा होता है क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस से न्यूनतम दूरी है। तो लिखेंगे विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर होता है, छोटा या बराबर होता है। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात आता है कि विस्थापन कब कब जीरो होगा, क्या कैसा कंडीशन होगा जिससे जीरो होगा, वो एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से ना हम जो एग्जाम लेंगे उसमें पक्का पक्की 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। तो विस्थापन जीरो कब कब होगा उसको समझा लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए इधर। विस्थापन कब कब जीरो होगा, ये है मेरा अगला टॉपिक। विस्थापन जीरो होने के लिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात अभी जो आपको बताएं कि हम अपने घर से चले और दिन भर इधर उधर काम किया और फिर शाम में अपने घर पे ही पहुंच गए, यानी जिस जगह से गए थे उसी जगह पर रिटर्न आ गए, तो उस कंडीशन में विस्थापन जीरो, यानी पुनः उसी बिंदु पर लौट आना, पुनः उसी बिंदु पर लौट आना, यानी उसी जगह हो सकता है, बिंदु की जब जगह हो सकता है, लौट आना, इस कंडीशन में भी विस्थापन जीरो होगा। दूसरा कंडीशन ये होगा कि भैया वो क्या होगा कि चलेगा ही नहीं, रुकल रहेगा, रुकल है तो दूरी भी जीरो होगा और विस्थापन भी जीरो होगा। थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी गोल गोल घूम रहा है, गोले गोले, अब इस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, तो चलते चलते एक चक्कर लगाया तो फिर यहाँ पहुंच गया, 2 चक्कर लगाएगा तो फिर यहाँ पहुंच जाएगा, 3 चक्कर, यानी पूरा पूरा चक्कर लगा लेगा ना, तो उस कंडीशन में भी विस्थापन जीरो होगा। यानी पूर्ण वृत्तीय चक्कर, पूर्ण वृत्तीय चक्कर, ये दाम ध्यान रखना है यार, एक एक नंबर के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। एक लड़का हमसे सवाल पूछा था, बोल रहा था कि आपको अगर अलग फिगर बनाते हैं, एक त्रिज्या हमको याद नहीं कितना था, हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर
5 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता है। ध्यान से सुनिएगा, 5 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता है। तो बोल रहा था कि 2.5 सेकेंड के बाद उसका विस्थापन निकालिए। आई बबुआ ध्यान से देखिए तो, मान लीजिए कि यहां से चलना स्टार्ट किया, तो चलते 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 एक चक्कर लगाने में 5 सेकेंड ले रहा है, तो 2.5 सेकेंड में तो आधे चक्कर ना लगाएगा यार, वाह, आधे चक्कर में लगाएगा। तो यानी यहां से चलते 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 पहुंच गया यहां, तो यहां के लिए विस्थापन जो हो जाएगा से इसका व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास उसका विस्थापन का काम करेगा। जब त्रिज्या हमको 4 दिले हैं तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो दोगुना हो जाता है, तो 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर उसका विस्थापन हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, इसको इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पे, पाइथागोरस प्रमेय से विस्थापन को कैसे निकाला जाता है। आप ना ध्यान रखोगे यार, डिस्टेंस ध्यान रखोगे, ठीक है, कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। आप अगर देखिए जिस तरह से आप बैठे रहेंगे उस तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना है, इस तरह से हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर क्या लीजिएगा आप, उत्तर ले लीजिएगा, ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण हो जाएगा, क्लियर है। और दाईं तरफ आप पूरब ले लीजिएगा तो बाईं तरफ पश्चिम, ठीक है। अरे यार तू कान्हू ले लोगे, जिस तरह से तुम बैठल रहोगे उस प्रकार से भी आप लोगे ना तो उससे कोई दिक्कत ना होगा। प्रश्न बोल देगा कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर, एक स्थान से 4 किलोमीटर चलता है पूरब, 4 किलोमीटर पूरब चल दिया और वह 3 किलोमीटर वहां से उत्तर चले लगता है, 3 किलोमीटर उत्तर चल दिया, तब बताइए कि उसका प्रारंभिक स्थान से उसका विस्थापन निकालिए। दूरी कहेगा तो 7 किलोमीटर का, तो विस्थापन तो अब शॉर्ट मान ली यहां से चलना प्रारंभ करके यहां आ गया तो उसका विस्थापन तो ये ना हो जाएगा। तो आप देखिए बउआ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने आप में सब 90 डिग्री के कोण पर रहता है, तो भी 90 डिग्री कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। इसमें ये होता है कर्ण, 90 के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, जो खड़ा रहता है उसको लंब बोलते हैं, लंब, और नीचे वाला को आधार कहा जाता है, क्लियर है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए बउआ, ये जो सीढ़ियां जैसे को कर्ण कहेंगे, जो उठल रहेगा उसको लंब और जो सूतर रहेगा उसको आधार बोलेंगे। आधार हमेशा नीचे होता है, तो रख दीजिए। कर्ण का मान तो मुझे निकालना है यार, कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण रह देते हैं। ABC आप नाम भी रख सकते हैं। तो लंब का है 3 और आधार है मेरे 4, तो 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, यानी हो कितना 25। अब स्क्वायर ओने जब चल जाएगा तो स्क्वायर ओने जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल 5, यानी 5 किलोमीटर बाबुआ आपका यहाँ विस्थापन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।